का नाम अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए नए टॉपिक लाया हूँ। जैसा कि आप लोग पिछले वाले जितने भी मेरे टॉपिक को सभी को देखा है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा रहा था। फ्रैक्शन मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक रिवाइज सिलेबस है, वो हमारा डेसिमल के बारे में है। तो डेसिमल के बारे में भी बहुत जानकारी है। एक बात और मैं बोलूँगा कि मैं फ्रैक्शन में जो ऐड ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये सब जो होता है, मैंने इस सब चीज़ के बारे में नहीं बताया। मैंने सिर्फ उतना ही चीज़ बताया है जो आपको बेसिक में पता नहीं था, सिर्फ उतना ही चीज़ बताया। और डेसिमल में भी मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपको बेसिक चीज़ में पता नहीं है। बाकी सब तो आपको पता है। ऐड ऑफ डेसिमल ये पता है, सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल ये भी पता है, मल्टीपल ऑफ डेसिमल ये भी आप लोगों को पता है। तो ये सब हमको बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि मैं डेसिमल के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी बेसिक नॉलेज में बता दूँ। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा मेरा सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट देते देते हुए हम लोग एक दूसरे को ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान बांटेंगे। तो आइए फिर चलते हैं, बिना देरी किए हुए। आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा। तो देखिए, फ्रैक्शन में कंप्लीट हो चुका है। यस कंप्लीट, इसको टिक लगा लीजिए। आप लोग टिक लगा लीजिए, फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए मेरा फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, सेकंड टॉपिक इज डेसिमल, इसको भी आप लोग टिक लगा लीजिए क्योंकि ये भी आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर डेसिमल में चले, बिल्कुल चले, क्यों नहीं चलेंगे। डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल का हिंदी आप लोग जानते हैं, फिर भी हम बताएंगे। जानते हैं तो क्या इसका मतलब नहीं बताएं हम। दशमलव, ठीक है, ये इसका हिंदी हुआ, ये तो जानते हैं। और क्या जानते हैं जरा हमें भी बताइए। आप जो भी जानते हो, लेकिन पहले हम जो बताते हो वो जान लीजिए, उसके बाद आप जो बताएंगे हम भी सुन लेंगे। ठीक है, सुनिए। गौर से देखिए इस शख्स को, गौर से देखिए इन शख्स इंसान को जो कि आपके डेसिमल के खोज इन्होंने ही किया था। गौर से देख लीजिए ताकि आप लोगों को 2 से 5 तक डेसिमल पढ़ना पड़ता है। अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। तो डेसिमल का जो खोज जो किए थे इन्होंने ही किए थे, जिनका नाम देख सकते हैं। असल में इन्होंने खोज नहीं किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाय द फ्लेमिश मैथमेटिशियन। ये एक शख्स को बताए थे कि ये जो डेसिमल है इसके बारे में बताए थे। किसको? तो फ्लेमिश को बताए थे। इनका नाम क्या है? ये जो तस्वीर में आप लोग दिख रहे हैं इमेज में, इनका नाम है साइमन स्टेविन। सन 1586 में इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारा डेसिमल भी एक टॉपिक है। ये इन्होंने और भी बहुत चीज़ इनके बारे में बोला जाता है, बहुत चीज़ बोला जाता है। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया। तो इंट्रोड्यूस ही करवाने को हम लोग मान लेते हैं कि इन्होंने ही खोज किया है, जिनका नाम साइमन स्टीविन है। डेसिमल का इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। किसको करवाए थे? तो फ्लेमिश को। देखिए फ्लेमिश भी एक मैथमेटिशियन है। ओके, अब क्या है, तो जैसा कि इसके बारे में तो जान गए। अब इसके बारे में आपको पता है, आपको क्या पता है? ये जो डेसिमल है, जो डेसिमल के भी पिता है, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इसकी भी एक पिता है, माता नहीं है, पिता है। कौन पिता है? तो आपको ये आज आपको गर्व होगा हमारे इस कंट्री पे। कौन इसके पिता है? तो जान लीजिए, हम बताएंगे नहीं, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए इसकी बात, देखिए, हु इज फादर ऑफ डेसिमल? इसके पिता देखिए कौन है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। देखिए नाम देख लीजिए, हम जूम भी थोड़ा कर दिए ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे।
हु इज द फादर ऑफ डेसिमल? आर्यभट्ट इज द फादर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। काफी गर्व होता है ऐसे, मतलब भारतीय नाम को सुनकर, चाहे भारतीय को सुनकर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। काफ़ी हमें हमें तो बहुत गर्व होता है, आपको हो या फिर ना हो, हमें बहुत गर्व होता है इन सब का नाम सुनकर। तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, बहुत ही काम देगा आपको। थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, और इसे हो सकता है तो इस वीडियो को दूसरे तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे को भी पता चले कि हमारे डेसिमल का आविष्कार भारत में भी कुछ हुआ था। फादर माने जाते हैं वे बहुत। अब आगे देखिए, वाई इज इम्पोर्टेंट ऑफ डेसिमल। हम लोग डेसिमल क्यों पढ़ते हैं? डेसिमल इम्पोर्टेंस, डेसिमल इम्पोर्टेंस। तो देखिए, डेसिमल इम्पोर्टेंस, इसमें डेसिमल का बहुत ही महत्व कार्य है, बहुत ही महत्व कार्य है। जैसा कि आप इसमें देखिए, डेसिमल आर द इम्पोर्टेंस बिकॉज people use them every day in a different situation, such as counting money, looking at the price tags, reading odometer and reviewing। बहुत ही सारे ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल्स है। तो हम लोग इसका इसलिए आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, ताकि हम लोग जब पैसा गिनते हैं बड़ी मस्त से दम पानी लगाए 100, 2000, 3000, तो इस पैसा को गिनने में कभी कभी आप लोगों को पॉइंट में भी आता है। कभी कभी जैसे कि कोई भी चीज़ का मतलब आप पैसा गिन रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, तो कभी कभी हो जाता है कि 2000 दो रुपया हुआ है। कभी कभी आप लोग का ये भी चल जाता है कि 2 रुपया 2 पैसा, इस ऐसे भी होता है। तो ये मनी के लिए भी काम आता है। मनी में आपका लेंथ ब्रेथ को मेजरमेंट करने में होता है, इसका यूज बहुत ही यूज है इसका। और भी देख सकते हो, ओलंपिक स्कोर्स गिनने में ये भी इसमें काम आता है। उसके बाद आपको ओडोमीटर जो आपके बाइक या फिर कार में लगते हैं, ओडोमीटर, ये सब आपको मेजरिंग करने में कि आप कितना दूर जाए हैं, 2 किलोमीटर 2 किलो और 5 मीटर दूर तक कहाँ गए हैं, वहाँ तक ये आपको मेजर करने में काम आता है। तो ये नहीं होता तो आप लोग मेजर सही से नहीं कर पाते लेकिन सही से नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग डेसिमल को इम्पोर्टेंस देते हैं, मान्यता देते हैं। और एक बात और, ये जो डेसिमल जो वर्ड आया है हमारे लैटिन वर्ड से, मतलब अधिकतर चीज़ लैटिनी वर्ड से है, अधिकतर चीज़, इसमें कोई हैरान होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये जो डेसिमल जो है लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम जिसमें बोला जाता है डिसमस। डिसमस का एक मतलब होता है पॉइंट, जस्ट लाइक ये पॉइंट। ये इसको पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट, या फिर इसको डेसिमल भी कह सकते हैं। बहुत सी सारी ऐसी चीज़ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आगे और भी चीज़ है। और क्या, और देखिए क्या चीज़ है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डेसिमल? देख लीजिए, ये आपका ये डिफिनेशन है, परिभाषा। क्या परिभाषा है? तो डेसिमल का परिभाषा क्या होता है? डेसिमल में हमको पूछ दिया कि डेसिमल किसको कहते हैं, बाबू बताओ तो, थोड़ा पढ़े तो, कितना पढ़े तो भैया यहाँ तक पढ़े। तो डेसिमल का हमको परिभाषा दो, कैसे इसको डिफाइन करोगे डेसिमल? तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ऐसे डिफाइन कीजिए मस्त। आप तो खुश हो गए, हो सकता है कि 100 का नोट भी देते, अब तो कुछ खरीद भी लीजिएगा। तो ये देखिए, इसका हम क्या लिखे हैं, ए डेसिमल इज अ फ्रैक्शन रिटेन इन अ स्पेशल फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2 4
एग्जाम्पल, you can express the fraction as the डेसिमल 0.5। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 ले लिए। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग पॉइंट में लिख सकें उसी को डेसिमल कहते हैं। वाह क्या बात है, मतलब नहीं समझ में आया, फिर एक बार फिर से सुनिए, थोड़ा डूब जाइए। हाँ तो सुनिए, फ्रैक्शन को हम लोग पॉइंट में जिसको लिख सके उसी को हम लोग डेसिमल कहते हैं। वाह क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप इस फ्रैक्शन को आप पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ये 1/2 है जी है, तो इसको आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के आपने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। और 2 5 क्या होता है आपका 10। ओके यस ओके। तो अब ये जो आपका जो ये फ्रैक्शन है, अब इसको आप लोग इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो 0.5 में, ये आपका डेसिमल में हुआ और ये आपका फ्रैक्शन में हुआ। तो वैसे फ्रैक्शन को जिसको हम डेसिमल के एक्सप्रेस में लिख सके उसी को तो डेसिमल कहते हैं भैया जी। हो गया, और क्या, बस आप बस खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने के लिए समझा दीजिए। और भी अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जो डेसिमल होते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डेसिमल का पार्ट्स, ठीक है। डेसिमल का पार्ट समझाता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। तो अब आप लोग डेसिमल के टाइप्स लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी फटाफट करने का मतलब थोड़ा जल्दी लिखिए, ठीक है। ये आपका टाइप्स आपको डेसिमल है ना 3 तरह के मिलेंगे, 3 तरह के। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वह हमने छोटा इसलिए लिखा ताकि इस स्क्रीन में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए हमको इसको साइज जो है छोटा करना पड़ा। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, तो हम जूम कर देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो इसी देखिए, इसके टाइप्स 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स। पहला इसका डेसिमल का टाइप्स ये हमें 3 टाइप्स। पहला टाइप्स क्या है? रिकर्निंग डेसिमल नंबर्स। इसका मतलब क्या? ये ऐसा डेसिमल होगा, मतलब ये ऐसा एक डेसिमल का रूप ले लेगा, सम्राट रूप लिया हुआ रहेगा कि जो कि बार बार आपको रिपीट होते नजर आएगा, बार आपको नजर आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। आप चाह कर भी, आप इसको तलवार भी ले लीजिएगा काटने के लिए, दौड़ भी जाइएगा, नहीं मानने वाले हैं। बड़ा अजीब तरह का है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं आप लोग। देखिए एग्जाम्पल में हम लिए, यह देखिए 3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 3 को हम 10 से डिवाइड, इसको हम ए से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हम 3 टाइम्स में हम लगाने जा रहे हैं, 3 टाइम्स में 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लगाए। फिर इस दोनों के बीच में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर। ओके, अब क्या है कि अब हम ये नहीं क्या होगा, अब हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हमने यहाँ पे 0, ठीक। अब फिर यहाँ पे 3 3 या 9 लगाए, अब फिर इन दोनों के बीच में 1 लगाए, 1 ठीक है। मेरा अभी भी मन कर रहा है, नहीं इसको जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। अब यार हम पूरा काटेंगे। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हम यहाँ पे 0 लगाए, फिर से 0 लगाए, अब फिर से यहाँ पे 3 टाइम्स में हम फिर 9 लगाए, 9 लगा के वहाँ पे फिर से 1 बचे। तो वो वैसे करते करते आदमी थक जाएगा, लेकिन ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा।
तो इसी को बोला जा रहा है रिपीटिंग। यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार तुम समझा रहा है, माथा पागल कर दोगे क्या? उसके बाद नॉन टर्मिनेटिव, कभी खत्म नहीं हो रहा है। ये कैसा डेसिमल है भाई? तो वैसे हम डेसिमल को कहते हैं रिकर्निंग डेसिमल नंबर। ना खत्म होगा, बार बार रिपीट होगा। जैसे कोई एक बकबक आदमी होता है ना, जो बार बार बक बक करेगा, बोलते रहता है, वैसा आदमी तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है सुनकर? वैसा तरह का इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन रिकर्निंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग अटर्मिटिंग। ये एक बेचारा सीधा साधा डेसिमल है, इसको किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। इस विचार को जैसे खाना दोगे, वैसे किसी कैसा जैसा कपड़ा दोगे, बेचारा पहन लेगा, आपको एक शब्द भी बोलने नहीं जाएगा। वैसा डेसिमल। ये किस प्रकार का डेसिमल है, तो जानने की उत्सुकता रखिए। कैसा डेसिमल है? तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि तुरंत कर दियागा। आप मारिएगा, बोलेगा बैठ जाएगा, मार को उठाइएगा तो तुरंत उठ जाएगा। ये वैसा डेसिमल है। मतलब क्या? नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीटिंग नहीं होगा। इस पागल तरह, जो पागल डेसिमल है, इसकी तरह कभी बार बार रिपीट नहीं करेगा। और क्या? ये कट रहा था, अभी ये कैंसिल हुआ? पूरा नहीं कैंसिल हुआ। तो वैसे डेसिमल को हम लोग नॉन रिकर्निंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 लिए, यहाँ पे 10 लिखे, ओके। तो यहाँ पे हम ये लिए, एक 2 लिए, 2 और यहाँ पे 10 लिए। तो अब ये तुरंत कट जाएगा। देखिए, इसको तुरंत बोलेंगे जल्दी कटो, जल्दी कटो। तो यहाँ पे 5 टाइम्स में आप इसको 1 और 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 या 10 तुरंत कट गया। हमको कोई ज़्यादा से नहीं हो पाया, ज़्यादा लेट नहीं लगा। बेचारा एकदम बहुत सीधा है, बहुत सीधा। आप लोग थोड़ा हो सकते थे इसको कुछ सीधा साधा है। तीसरा क्या है हमारा? डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है? तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि वैसा हमारा डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन वैसा डेसिमल जिसके डिनोमिनेटर में इन पावर ऑफ 10। देखिए हम लोग कैसे डेसिमल को, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 3.3 लिखे यहाँ पे। देखिए यही एग्जांपल लिए 3.3, ठीक है, ओके। अब इस 3 को, ये डेसिमल को हमने यहाँ से कैंसिल किया तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बदला में 1 आया चेंज होकर। और ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो 1 डिजिट के यहाँ पे 1 0। तो 10 का पावर है ना हमारा, कितना होना चाहिए? 10 का पावर 10। इसी को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10। देखिए आप देख सकते हैं, आप अब हम जूम कर देते हैं। ये डेसिमल फ्रैक्शन, इट रिप्रेजेंटेड अ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इन पावर ऑफ 10। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, कुछ आगे है नहीं। तो आपका जो डेसिमल जो टॉपिक था, डेसिमल जो आपका टॉपिक था, यहीं तक समाप्त। हम ये चीज़ नहीं बताना चाहेंगे 0.3 या प्लस 0.25, ये वाला ऐड नहीं, ये वाला ऐड नहीं, क्योंकि ये लोग आप सीख चुके, तो ये हमको समझाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये सब आप लोग सीख रह चुके हैं ऐड और डेसिमल, तो ये सब हम नहीं बताने वाले हैं। हम सिर्फ उतना ही चीज़ बताएंगे जिसको आप लोग नहीं जानते हैं, बस। मेरी आशा इतना ही है। आप लोगों को बोरिंग करने का इलाका मेरा इरादा नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर ये दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएं, ताकि उससे भी तो पता चले कि हम कहाँ पे थे। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know